नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है, यहां से कमेंट करो। चुनाव आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी की है, जिसमें राज्य भर में कुल लगभग 7.42 करोड़ नाम पंजीकृत किए गए हैं और लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिससे विवादों के बीच ये सूची राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस मतदाता सूची संशोधन में 21.53 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया और 3.66 लाख अयोग्य नामों को हटाया गया है। इस कदम को चुनाव आयोग ने चुनावों से पहले सूची को और शुद्ध बनाने की पहल बताई है। पटना जिले में ही 1.63 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं, जबकि कई जिलों में नाम हटने और जुड़ने का आंकड़ा भी चर्चा में है, जिससे स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या सापेक्ष बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इस संशोधित सूची को लेकर विपक्षी दलों ने अधिकारों की हनन की चेतावनी देते हुए अदालत में याचिका दायर की है और आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में असमानता और पक्षपात हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है, जिसमें मतदाता सूची में हटाए गए नामों और प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा होगी। रेल मंत्रालय ने पावापुरी और नवाड़ा के बीच एक नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ही दिन में 11,921 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिनमें पेयजल और ग्रामीण जलापूर्ति से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। संविदा पर किए गए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने के बाद पुनर्बहाली के लिए अब अपील करने का अवसर दिया गया है और अब तक 710 से अधिक पूर्व कर्मियों ने पुनर्बहाली की अपील की है। कांग्रेस ने पटना में एक ऐतिहासिक CWC कांग्रेस कार्य समिति बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी ने बिहार चुनाव की रणनीति तय करने के साथ ही बिहार में आज महाअष्टमी होने के कारण बैंक बंद हैं, बैंक शाखाएं अवकाश पर हैं, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहने की संभावना है, जिसमें लगभग 10,582.35 एकड़ जमीन और 4,673.45 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार की नागरिक राजनीति में जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण और पार्टी समर्थन की लड़ाई फिर से गरमाई हुई है और विश्लेषक इसे राजनीतिक कोल्हू कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज अंतिम सूची प्रकाशित होगी। दावों आपत्तियों का समय समाप्त हो गया है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के उपरांत अब निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। राजनीतिक दलों की रैलियां, घोषणाएं और घोषणाबाजी अब सिर्फ मतदाताओं को लक्षित करती दिख रही हैं, क्योंकि सूची में परिवर्तन से क्षेत्रीय उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा और चुनावी क्षमताएं प्रभावित हो सकती हैं।